नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे निर्जला एकादशी के बारे में, जो कि वर्ष की सबसे कठिन लेकिन सबसे पुण्यदायक एकादशी मानी जाती है। आइए समझते हैं इसके पीछे की धार्मिक मान्यता, कथा और इस दिन व्रत करने के लाभ। क्या आप जानते हैं एक ऐसा व्रत जो देता है 24 एकादशियों का फल? आज हम बात करेंगे निर्जला एकादशी की, एक ऐसा व्रत जिसमें न अन्न न जल, बस भक्ति। मान्यता है कि पांडव भाइयों में से भीम ने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को बगैर जल ग्रहण किए एकादशी का व्रत किया था। तो चलिए सुनते हैं निर्जला एकादशी की व्रत कथा, भीमसेन से जुड़ी रोचक कथा, इस दिन की मान्यता और क्या है इसका असली महत्व। सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिए। और चलिए शुरुआत करते हैं। महाभारत काल की यह कथा है। पांडवों में भीमसेन सबसे बलवान और भोजन प्रेमी थे। धर्म पालन में सभी पांडव हर महीने दोनों एकादशियों का व्रत करते थे, लेकिन भीमसेन को व्रत करना कठिन लगता था, क्योंकि वे बिना भोजन के नहीं रह सकते थे। एक दिन भीम ने व्यास जी से कहा, हे पितामह, मैं भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करते हैं, परंतु महाराज, मैं उनसे कहता हूँ कि मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु मैं व्रत नहीं कर सकता। भूखा रहना मेरे लिए असंभव है, लेकिन मैं स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति भी चाहता हूँ। मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे व्रत का पुण्य भी मिल जाए और भूखा भी न रहना पड़े। व्यास जी बोले, हे भीम, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रतिमाह की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। यदि तुम व्रतों का फल चाहते हो तो वर्ष में केवल एक व्रत रखो, निर्जला एकादशी का। इस दिन अन्न और जल दोनों का त्याग करना होता है। यह व्रत रखने से तुम्हें साल की सभी 24 एकादशियों का फल प्राप्त होगा। भीम बोले, हे पितामह, मैं तो पहले से ही कह चुका हूँ कि भूख को मैं सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो मैं उसे रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में व्रक नाम वाली अग्नि है, सो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या एक समय भी बिना भोजन किए रहना मेरे लिए कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक ही बार करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे, हे पुत्र, बड़े बड़े आर्षियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं, जिसमें थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीम नरक जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगे, अब मैं क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं नहीं कर सकता। हाँ, वर्ष का एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अतः वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए, ऐसा कोई व्रत बताइए। ये सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की शक्ति के बीच ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उसका नाम निर्जला है। तुम उस दिन एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करें, नहीं तो उसे सारी एकादशों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों आदि को दान देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सतपाक ब्राह्मण को भोजन कराकर अपने आप भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। इसका फल चाहिए। इसका फल पूरे एक वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं खड़ते और भगवान पार्श्व उसे पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसीलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गौदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से यह प्रार्थना करें
कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा, इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक हो जाए। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ों पल सोने के दान का फल मिलता है। और इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चंडाल के समान है, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्रह्म हत्यारा हो, इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग को जाता है। भीमसेन ने यह व्रत को किया। उन्होंने पूरे दिन न भोजन किया न जल ग्रहण किया। अगले दिन द्वादशी को अर्घ्य देकर व्रत पूर्ण किया। उन्हें वर्ष भर की सभी एकादशियों के पुण्य की प्राप्ति हुई और यही व्रत भीम एकादशी तथा निर्जला एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अगर आप भी हनुमान जी के भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और भक्ति से भरे ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।